आज ये है कि जितना भी दुख विकारी पर्याय में लगे उतना ही शीघ्रता से मार्ग प्राप्त हो। कम दुख लगे तो देरी लगे। कल की बात की उसका और खुलासा किया जा रहा है। कितनी बात है आज के जो परस टीका के अंदर बंद अधिकार में जो बात आई थी कि कर्म का बंध कारवाण जो वर्णाएं हैं जो 8 रूप परिणमित होती हैं वे बंध के कारण नहीं है। उसका गुरुदेव ने खुलासा किया था कि कारवाण वर्णाएं तो सिद्धलोक तक में विराजमान है। 8 कर्म का जो बंटवारा होता है वो कारवाण वर्णा जो पुद्गल की है, अगर उनसे बंद होता तो सिद्ध भगवान को बंद हो जाता। वो कहाँ नहीं है इस ब्रह्मांड में, तीनों लोगों में कारवाण वर्णा कहाँ नहीं है, सभी जगह है। अगर वो बंद कराती तो सिद्ध भगवान अनंत भगवान आदि हैं उनको बंद कराती। तो ये जो कर्म के उदय जो आते हैं और हम कर्म के उदय में बह जाते हैं तो उसका निषेध किया कि भी कर्म का उदय तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता और कर्म का बंध होता ही नहीं है। तो बंध का कारण क्या है? बंध का कारण मात्र अपने रागाधिक परिणाम है। दर्शन रागाधिक परिणाम, दर्शन वो तो निमित्त में कही गई, इसे बताया गया दर्शन मोह को। लेकिन वो दर्शन मोह भी राग आदि परिणाम से उत्पन्न होता है। राग टूट गया तो दर्शन मोह कहाँ रहेगा? तो वो जो हम कर्मों को दोष देते हैं, हमारे कर्म में, हमारे उदय में ऐसे कर्म आ रहे हैं तो अंगीकार है। उसको पढ़ोगे बंद अधिकार की दूसरी गाथा में ये कहा है कि कर्म का कारण रागाधिक है कि अन्य भी कोई चीज है, ऐसा करके लिखा, ऐसा कर कहा गया। कर्म का बंध का कारण रागाधिक ही है कि अन्य कोई भी कारण है। तो स्पष्ट आचार्य ने उसका उत्तर दिया है कोई दूसरा कारण नहीं है सिवाय रागाधिक ही बंध के कारण है और दूसरा कोई भी कारण नहीं है। जो इसमें लिखा है ये 143 पन्ने पर जितनी संसारी जीव राशि है उनके बंध हेतु भवती ज्ञानावरणादि कर्म बंध का कारण होता है। ऊपर देखे प्रथम ही बंध का स्वरूप कहते हैं। 264वां कलश है उसमें देखें अपन प्रथम ही बंध का स्वरूप कहते हैं। जैसे उपयोग भू रागादिक भी एकम समुपयाति से एव केवलम किल तृणा बंध हेतु भवती। जो उपयोग चेतना गुण रूप भू माने मूल वस्तु रागादि भी लिखा ना ब्रैकेट में, रागादि भी राग देश मोह रूप अशुद्ध परिणाम के साथ मिश्रित पने से, मिश्रित माने जैसे एक मेक हो गए हैं, मिश्रित पने से समुपाति परिणमती है। एतान में मात्र अन्य सहाय बिना, कोई दूसरे कर्म के सहाय के बिना जो अपने रागाधिक परिणाम करते हैं, निश्चय से तृणा जितनी संसार जीव राशि है उसके बंध हेतु भवती। ज्ञानावरणादि कर्म का बंध का कारण होता है। वो जो रागाधिक परिणाम है उससे ज्ञानावरणादि कर्म का बंध होता है। यहाँ कोई प्रश्न करता, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि बंध का कारण इतना ही है कि और भी कुछ बंध का कारण है, ऐसा प्रश्न किया है। तो कहते हैं समाधान इस प्रकार है बंध का कारण इतना ही है और कुछ नहीं है, ऐसा कहती है। क्या कर्म बंध का कारण है? हमारे कर्मोदय में आ रहे हैं, हमारे रागाधिक परिणाम हो रहे हैं, हम शुद्ध पर्याय के पिंड हैं, हमारी शुद्ध अवस्था भी है और हमारी अशुद्ध अवस्था भी है और हम तो
अगर शुद्धि बिल्कुल होते तो शुद्धों में विराजमान होते, यहाँ रहती क्यों? इसलिए हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें मतलब लगा जो हमारे अशुभ परिणाम हैं, ये परिणाम में कोई भी बात है तो वो मिश्रित मिला दिया, जैसे चांदी में गिलट मिला दी, बहुत बातें ऐसी होती हैं, मिला देते हैं उसको, तो मिलाने के बाद में वो मिश्रित हो जाती है। ऐसे ही वो चीज जो मिलाते हैं तो तुरंत मिली हुई चीज को एक समझ लिया। क्या समझ लिया कि साहब हम वैसे तो द्रव्य की अपेक्षा से तो त्रिकाल शुद्ध हैं, लेकिन पर्याय में तो अशुद्धि है ना, तो हम शुद्ध और अशुद्ध के पिंड हैं, तो उसने दोनों को मिला दिया। भूल इतनी है यहाँ पर, कितनी समझ लायक बात है। पंडितकार है, आचार्य अमृतचंद्र आचार्य का वचन है, और कुंदकुंद आचार्य के समय सार का उन्होंने एक कलश टीका के द्वारा खुलासा किया है। कुंदकुंद आचार्य की भाषा थी, वो प्राकृतिक भाषा थी, एकदम नहीं समझ सकते थे। उन्होंने उस भाषा को जिस समय अमृतचंद्र आचार्य 1000 साल बाद हुए, तो जब भाषा होगी संस्कृत, तो लोग संस्कृत पढ़े हुए थे, तो संस्कृत में उसका अनुवाद किया। फिर इसके बाद में संस्कृत का ही व्यय हुआ तो लाड़ी भाषा चलने लगी। तो राजमहल जी हुए तो उन्होंने इसकी हिंदी भाषा की। मूल चीज तो कुंदकुंद आचार्य की है, उसका अनुवाद किया अमृतचंद्र आचार्य ने। इसका हमारे समझने के लिए अनुवाद हुआ क्या नाम है, राजमहल टीका। तो वो कहते हैं कि तुमने अपने परिणामों में निश्चित परिणाम माना, तो हमारे सब अशुद्ध परिणाम भी होते हैं, हम अपने को त्रिकाल शुद्ध कैसे माने? तो उसने अशुद्ध परिणामों को जो होते थे वो अपने परिणामों में मिश्रित किया। यही बंध का कारण है, और भी कुछ है? कुछ नहीं। भाई देखो, हम अब एक अपने भी एक विचार उत्पन्न होता है, अगर हम बिल्कुल शुद्ध होती तो यहाँ होती कि सिद्धम होती, अनंतम होती, सिद्धम होती कि जहाँ होती आगरे में होती, यहाँ होती, बताइए कहाँ होती है? अगर हम सरकार शुद्ध ही होती तो यहाँ कैसे बैठे रहते हैं? बस शुद्धि की अवस्था तो मोक्ष में वहां ऊपर जाने की है, वहां बैठते। हमारे अंदर अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है। मुझे नहीं कहता कि शुद्धता नहीं है, शुद्धता है, लेकिन अशुद्धता भी तो हमारे अंदर। तो उसने शुद्ध अशुद्ध को मिलान किया, इतने ही बंद का कारण है और दूसरा कोई नहीं। यानी शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध परिणति को अपने ऊपर उसने प्रकट माना कि साहब अशुद्धता भी तो है कि नहीं हमारे अंदर। अब देखो, संसारी जीव है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, किसी कम ज्ञान है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो अशुद्धता तो है। और शुद्ध होते तो अब ये प्रश्न जो सब जीवों को अंदर में पड़ा हुआ है, गर्भित है। अगर हम त्रिकाल शुद्ध होते तो यहाँ होते कि शुद्ध में होती। अब उसका तर्क देते हैं, कहाँ होते? अगर बिल्कुल शुद्ध होते तो कहाँ होते? शुद्ध होते। तो हमारे अंदर शुद्धता है ना, इसी वजह से तो हमने संसार में रुलना है। अगर हमारे अंदर शुद्धता नहीं होती तो संसार में क्यों रुलते हैं? तो सही बात हमें तर्क से समझ में भी आती है, लेकिन भैया एक तर्क हर जगह काम नहीं करेगा। ये तर्क हमारा खोटा तर्क है कि वो तुमने अशुद्ध भावों को शुद्ध के संग मिलाया। क्या? जैसे एक आदमी था तो उसने ये प्रतिज्ञा की कि दूध में हलवाई खाओ, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, मैं पहले दूध बेचू। कोई दुकान चल गई। अब उसने सोचा कि मैं पानी नहीं मिलाऊंगा तो मुझे फायदा नहीं हो रहा है, इसमें कुछ मुझे इसका फायदा होना चाहिए, वो फायदा नहीं हो रहा है। तो प्रतिज्ञा क्या थी कि दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। अब उसने अपना परिमार्जन किया, कभी इससे कैसे बचे प्रतिज्ञा, तो ये भंग तो होनी नहीं चाहिए। तो क्या किया, कढ़ाई में पहले पानी डाल दे और फिर दूध डाल दे। तो दूध में पानी मिलाया, यार पानी में दूध मिलाया उसने, प्रतिज्ञा तो बीचों की तो रही। समझ आई बात?
यानी वो ये इधर से इधर आ गया कि भाई हम जो है देखो सही बात है बिल्कुल कि हम सही काम करेंगे। अब सब गलत हो जाए तो अब हम तो व्यस्त नहीं भैया, अब तो मुनि तो हो नहीं गए, तो मुनियों की बात करते हो, हाई लेवल की बात करते हो। अपन तो व्यस्त है, जाए श्रावक है, और श्रावक के शब्द खींचते खींचते शराबी हो गया। कलकत्ते में शराबी लोग ज्यादा हैं, अपने को ज्यादातर शराबी लोग कहते खड़े बात समाज है शराबी, यानी वो हम तो श्रावक हैं, और श्रावक को कहते कहते वो शराबी हो गए। वही तो है, तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे परिणाम नहीं हो तो हम तो शुद्ध होते, तो परिणाम तो हमारे हैं। तो अपने शुद्ध चीज में उन्हें अपने परिणामों को मिश्रित किया उसने। परिणाम तो सिद्धों के लिए, अरे वो परिणाम जाति दूसरी है, वो परिणाम और अपरिणामी एक हो गए। सिद्धों के परिणाम और परिणामी एक है, क्योंकि वो परिणाम जो है वो परिणामी से हुए तो आनंद की उत्पत्ति करते हैं, और अपने जो परिणाम है वे भय आदि की राग देश की उत्पत्ति करते हैं। तो मूल चीज क्या हुआ, उसने एक बात तो छोड़ी, क्या ये साहब मैं शुद्ध हूं तो माना, लेकिन शुद्ध होता तो यहाँ होता कि शुद्ध में होता, अनंत में होता। तो उसने क्या किया फिर, उसने कहा कि मैं शुद्ध तो हूँ, लेकिन वर्तमान में मेरी पर्याय में अशुद्धि है। ये भी नहीं कहता कि द्रव्य में अशुद्धि है, मेरी वर्तमान की पर्याय में अशुद्धि है, ये स्वीकार किया उसने। अब ये बात बिल्कुल झूठी है। क्यों कि जो शुद्ध द्रव्य है उसकी पर्याय तो शुद्ध ही निकलेगी, अशुद्ध कैसे निकलेगी। चांदी की पर्याय में से चांदी के परमाणु जो हैं वो शुद्ध निकलेंगे कि शुद्ध निकलेंगे। तो उसने कैसे कहा मेरी पर्याय में शुद्धि है, जो अशुद्धि है वो दूसरी जाति की है, वो रागादि उत्पन्न करती है, उससे उसको अशुद्धि स्वीकार करनी पड़ती है। अपने रागादिक परिणाम है तो रागादिक परिणाम से बचाव करके कहता है कि मेरे वो पर्याय वर्तमान की में शुद्ध चल रही है, द्रव्य शुद्ध है, ये सही बात है। अरे द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य की पर्याय कैसी होगी। हम पूछते हैं आपसे, सोना शुद्ध है तो उसके एक एक कण कैसा होगा भाई, कैसा होगा, शुद्ध है वो। तुमने उसका शुद्ध कैसे कहा, जब तुम द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करते हो तो तुमने उसको अशुद्धता किस नए से जानी। सामान्य गुण तो सिद्धों को हमारे सामान्य, हाँ वैभाग माने उन्होंने बताया वैभाग विशेष जो विशेष पर्याय चल रही है तो हमारी मिथ्या चल रही है। हाँ चल रही है। अब वो मिथ्यात पर्याय कैसे मिटे, उसका एक थोड़ा सा अंदर की गहराई में जाने की बात है। मिथ्यात पर्याय ऐसी चल रही है कि हमें द्रव्य शुद्ध दिखता है और पर्याय में अशुद्धि दिखती है। हमें किसी प्रकार से द्रव्य में अशुद्धि है ही नहीं, तो अशुद्धि क्यों स्वीकार करें हम, हैं? द्रव्य में तो मानने वाले हो गए, ऐसा नहीं है तो बिल्कुल मूल है वो तो नहीं मानती है। ये थोड़ी मुमुक्षुता का अंश इनको प्रकट हुआ है, वो द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करती है, शुद्ध स्वीकार करती है। द्रव्य में कभी अशुद्धता नहीं आती। सोना कीचड़ में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, लेकिन सोना त्रिकाल शुद्ध ही है। अब उनसे कहते हैं कि त्रिकाल शुद्ध है, तो जो हमारे परिणाम चलते हैं तो परिणाम में क्या चीज है जिसकी वजह से हम अपने को अशुद्ध स्वीकार करते हैं, कि परिणाम में रागादिक परिणाम है वो तुम्हें अशुद्ध स्वीकार कराते हैं। और शैलाराम ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है, हम उस पढ़े तो ये राग आग दे सदा ताते समामृत से, ये क्या लिखा है, ये कर्म ये राग से कर्म आग दह सदा, ऐसा लिखा। हमारा मिथ्यात है वो दह सदा, ऐसा लिखा क्या, ये भी लिख सकते थे। कर्म आग दह सदा, न जाने कैसे कर्म को दे आ जाए और हमारी पंक्ति बदल जाए। तो कर्म दह सदा ताते समावेश से, ये लिखा क्या, क्या लिखा है।
यह द्रव्य में पर्याय में शुद्धि है, इसलिए से हम जो है संसार में उड़ रहे हैं। है नहीं तो उनका तुम है नहीं, फिर भी मिश्रित मान लिया। मिश्रित माने कि एक तुमने वो भी है तो ये भी है। क्या समझ में आ रही बात? यानी हम शुद्ध भी हैं, हमारा दिल शुद्ध है, ये भी माना, लेकिन तुमने द्रव्य में जो पर्याय निकलती है वो शुद्ध निकलेगी या शुद्ध निकलेगी? शुद्ध निकलेगी। अब दूसरी तरफ देखें तो पर्याय में शुद्धि है, तो हमने द्रव्य को स्वीकार करने के पश्चात पर्याय की अशुद्धि को भी मिश्रित करने में स्वीकार किया। वो रागादिक की बात थी। पर्याय में अशुद्धि है, ये हमारे राग के कारण से उत्पन्न हुई है, कर्म के कारण से नहीं। कर्म के कारण से, कर्म क्या करें, सब कर्म से करके आए हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो आत्मा अनुभव करने बुद्धि काम ही नहीं है भाई। तो रागादिक परिणाम पुद्गल की, हाँ, जैसे हमने मिश्रित किए हैं तो आत्मा की, और वास्तव में देखा जाए उनका जन्म स्थान वो पुद्गल के। ये बात लक्ष्य की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ जी कह रहे हैं कि पुण्य पाप अधिकार में भगवान कुंद आचार्य ने तो माइंड जब स्थिर करके सुनना तो बात समझ में आ जाएगी, दिव्य समझ में नहीं आएगी। पुण्य पाप अधिकार कुंद आचार्य को विशेष लिखना पड़ा, जबकि आश्रय दुखकार घनेरी में समाप्त हो गया था। फिर कुंद आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार क्यों लिखा? तो पुण्य पाप के विषय में क्या जाहिरात की कुंद आचार्य ने, उसको समझे जरा बात को। ये जाहिरात की पुण्य पाप अधिकार में तो शूद्रनी के पेट से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शूद्रनी के पेट से 2 लड़के मतलब पुत्र उत्पन्न हुए। एक शूद्र के पास, शूद्रनी के पास रह गया, एक ब्राह्मण के पास चला गया। अब ब्राह्मण का जो पुत्र था वो तो पारंगत हो गया पंडिताई में, और शूद्रनी का पुत्र था जो उसके पास रह गया, दारूवाड़ी में रह गया। अब दोनों में से भेद करोगे तो कौन सा पुत्र अच्छा है? तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी है तो वो शूद्रनी के पेट के जन्म में लड़के शादी करो, भले पंडित हो गया है क्या? नहीं करेंगे ना। एक अपने हिसाब से एक दृष्टांत है, तो दृष्टांत एक देश लगता है, सब देश नहीं लगता। आपको ये मालूम पड़ जाए कि लड़का मेहतर का है और तुम अपनी कन्या की शादी करोगे चाहे वो पंडित में भी रहता हो, नहीं करेंगे ना। ऐसे ही ज्ञान दृष्टि देखा जाए तो पाप और पुण्य दोनों शूद्रनी के पेट के जनक हैं। जिन पुण्य पाप ने की ना आत्म अनुभव चित जीना, उसका लिया है उसको। ये पाप पुण्य अच्छा लगता है, पाप बुरा लगता है, भाई पुण्य भी तो शूद्रनी का लड़का है। वास्तव में देखा जाए तो उसकी जाति क्या है, पुण्य क्या है? तो जो पुण्य भाव होते हैं वो होते हैं हमें रागादिक के उदय के क्षण, और उन पुण्य भावों को हम रागादिक जो परिणाम है उनसे हमें बंद होता है, कर्म से बंद नहीं होता। जो रागादिक परिणाम हुए उनसे हमें दर्शनावली, ज्ञानावली, मोरी यंत्र आदि आठों कर्मों का बंद होता है। लेकिन रागादिक परिणाम निकल जाए फिर बंद कराओ कैसे होगा? क्या हमने बहुत पहले स्कूल जाते थे तो मजमे वाले होते थे, ये लगाते थे धंधा करने वाले, तो ऐसे मैजिक के तरह से बोलते थे। वो एक लड़के को सुला दिया, चद्दर उड़ा दी, अब उससे पूछा, उसके ऊपर एक वो रख दिया चिंपड़ी सी, पूछा ये क्या जा रहा है? तो लड़के को अपनी भाषा में कह देता कार जा रही है, ऐसे बोलता था कि लोगों को मालूम नहीं पड़े, और लड़का चतुर था तो वो बोल देता था। क्या अब ऐसे कही कि ये आदमी कौन है, तो अपनी भाषा में बोल देता कि जी आदमी बढ़िया है, जी कौन है कि जी महिला है, तो अपनी भाषा में ऐसे बोलता था वो कि सामान्य लोग नहीं पकड़ पाए, इशारे से तो ऐसे इशारे करता था वो। अब उसने अपनी जादूगरी फैलाने के लिए क्या किया तो उस पर की छाती पर जो पत्थर रखा था वो उठा लिया, उठा के बोला बताओ कौन कौन जा रहा है? चुप पड़ा, मुड़ देर से पड़ा हुआ है। तो वो दिखाता था कि पत्थर में इतना कमाल है जिसकी वजह से ये सब बता रहा है।
उसका पत्थर बिकते थे। ऐसे ही जो आठों कर्म है, ये आठों कर्म के ऊपर एक पत्थर रखा राग का। राग से जो है वो बोलता है कि साहब मैं शुद्ध भी और शुद्ध भी हूँ। भाई तेरा दृष्ट शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि अशुद्ध अशुद्ध का पिंड है, तो दृष्ट शुद्ध है साहब, तो दृष्ट शुद्ध तो पर्याय किसने निकलेगी? तुम्हारे पास सोना शुद्ध रखा है और तुम उसको बिल्कुल टुकड़ टुकड़ करके बिल्कुल एक एक अणु कर दो उसको, तो एक एक अणु कैसा है? वो शुद्ध है। और तुम कह रहे हो हमारा आत्मा शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, तो तुम्हें आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम उस अशुद्धता को छोड़ना नहीं चाहते कि साहब देखो साहब वैसे तो शुद्ध हैं, लेकिन हमारी पर्याय में तो सब परिणाम चलते हैं, तो वो उनको तो अशुद्ध भी है, मिश्रित किया उसने। मेरे की बात है कि साहब ये बंद रागादिक किए हैं कि और भी कोई कारण है? कि कोई कारण नहीं, कि आठों कर्म के कर्म फर्म कुछ नहीं, तुम्हारे रागादिक के परिणामी बंद के कारण हैं, तो और भी कोई कारण है कि नहीं? कि बिल्कुल कुछ नहीं। कर्म को दे आ गया सब, क्या करे सब हमारे? अरे कर्म को नहीं है, राग को दे आ गया, राग की हमने जानबूझ की। तो अब स्वयं तो मेहनत करना चाहता है, अपना दोष कर्माधिक को लगाता है, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं। अब बोलो शुद्ध है क्या? शुद्ध है तो किसी अपेक्षा से शुद्ध है, किसी अपेक्षा से तुमने मिश्रित किया उसको, अशुद्धता को, जो कि थी नहीं। भूल क्या है कि रागादिक परिणाम उत्पन्न, यही भूल है। तुम शुद्धता में अशुद्धता कैसे डालोगे मुझे बता दो। चांदी बनती है तो एक एक परमाणु देखना आप जरा, उसका लड्डू से बनाते हैं लोग, देखा कभी ये नहीं। और वो आप उसको सुखाओ तो ऐसी माने बड़ी जैसी जमुना रहती है, खड़ी है जैसी। अब बिल्कुल शुद्ध है, फिर गला दो तो उसकी सिल्ली बनेगी, बिल्कुल ऐसी चमकदार शुद्ध बनेगी। अब उसमें जो है उसके एक एक परमाणु में चांदी के जो लड्डू सा बना है, वो उसमें शुद्धता है क्या शुद्धता है? उसमें शुद्धता कैसे आ सकती है? अरे दृष्टि का ध्यान तो है नहीं। क्या कह रहे साहब? हर जो तो तुम ठीक कहते हो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, लेकिन भैया परिणामों तुम्हारी शुद्धता है, तो परिणामों शुद्धता कहने वाला कौन है? कि रागादिक परिणाम है तुम्हारी नहीं होती हो, तुम चिल्ला रहे हो। समझ में आ रही बात कि नहीं? हम 10 लाख पाकर स्त्री हैं, पति का दिन है, मर जाएगी, पशु में जाएगी सी, कभी तेरा स्त्री पर अनिष्ट नहीं होगा। है नहीं दृढ़, कभी स्त्री पुरुष होता नहीं है, और मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, नहीं होती भावना। वो लोग स्त्री को स्त्री बनेगा भान नहीं होता, और पुरुष को पुरुष भान नहीं है, नपुंसक को नपुंसक भान नहीं है। आत्मा के नपुंसक होता है, आत्मा को स्त्री होता है, आत्मा को पुरुष होता है। अब स्त्रियों को पति मेरा परमेश्वर है, अंदर का शुद्ध परमात्मा तो भूल गई, तो पति परमेश्वर है, जड़ेश्वर है। पति का जो शरीर है वो जड़ेश्वर है कि चैतन्यश्वर है? मानते हैं? क्या करें साहब? बाल बच्चों के तंग होकर समय से नहीं आ पाते, बच्चे देर में आते, तो रागादिक के कर्म कारण से यहाँ ये सिद्ध कर तुम्हारे रागादिक परिणाम है। भले करे हमारे पास नहीं, बस खत्म। दुनिया में रागादिक परिणाम दुनिया में हो तो है, हमें क्या लेना देना? क्या लेना बताओ? हम उनसे अछूते हैं, लेकिन अपने को अशुद्धता पर्याय में स्वीकार करना, ये शुद्ध में मिश्रित करना किया तुमने। शुद्ध चीज में तुमने जैसे कोई शुद्ध चीज हो उसमें कोई मिलावट कर दी तुमने, ऐसी चीज हो गई। नहीं ऐसी बात? आचार्य की बात पकड़ में आ रही है? हम काय के दोष लगाते हैं? अब जैसे कर्म किए थे वो भोगनी पड़ेंगे हमें, तो पूर्व में जैसे किए वो तो भोगनी पड़ेंगे। पुण्य है तो भोगनी पड़ेगा, पाप है तो भोगनी पड़ेगा, जैसे परिणाम आ गए वैसे भोगने पड़ेंगे। बुरी भोगती रागादि को भोगते हैं, और वही बंध का कारण है, कोई अन्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। अब आचार्य बात देखो करेगा इसमें। यहाँ कोई प्रश्न करता है, लिखो यहाँ देखना, ये यहाँ से
ये 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि बंध का कारण इतना ही है कि और भी कुछ है? तुमने रागादि को बंध का कारण कहा, तो बंध का कारण इतना ही है कि और भी कुछ है? अब जितने हमारे परिणाम होते हैं सो विचार करना, वो राग के कारण से होते हैं कि कर्म के कारण से होते हैं? इसीलिए कहा ये राग आग दह सदा ताते समामे से ये चिर भजे विषय कषाया अब त्याग निष्पद देइए छेड़ा लगा लिखी साहब था थी। तो हमारे कर्म को जैसे आ गए, कर्म को हम स्त्री हो गए, कर्म को हम पुरुष हो गए, कर्म को हम नपुंसक हो गए, तो कर्म नहीं होता है। अब कोई ना कोई कर्म तो ऐसा किया था तो स्त्री पर्याय मिली, कोई कर्म ऐसी की पुरुष पर्याय मिली, कोई कर्म ऐसी की जिसे मतलब नपुंसक पर्याय मिली, कोई कर्म ऐसा मिला कि हम गोरे चिट्टे हैं, कोई कर्म ऐसा मिला कि हम काले हैं, कोई कर्म ऐसा है कि हम सांवले हैं। नहीं है? बोलो, ये हमारे कर्म को नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कोई काम उदय नहीं है, एक ही कारण है, दूसरा कोई अन्य कोई कारण नहीं। क्या लिखा है? तो देखो यहाँ कोई प्रश्न करता है, ऊपर लिखा ना जितनी संसारी जीव राशि है उनके बंधेत भवती, कर्म बंध का कारण होता है। कौन सा? ऊपर राग लिखा, राग के परिणाम से तुम्हारे आठों कर्मों का बंध हो रहा है, ये सिद्धि की। ऊपर देखना मूल वस्तु कहां से का, मूल वस्तु रागादि भी राग देश मोह रूप अशुद्ध परिणाम के साथ, किनके साथ? परिणाम के साथ निश्चितपने रूप से मैं शुद्ध भी हूँ शुद्ध भी हूँ, दृढ़ से शुद्ध हूँ, पर्याय में शुद्ध हूँ। अब किसी सुन तो कुछ ही मालूम पड़ेगी, क्यों भाई हम शुद्ध है क्या शुद्ध है, कैसा दृढ़ से शुद्ध और पर्याय से अशुद्ध है बस है। जी समझ तो संसार में रुलाएगी, यही संसार में रुलाएगी और कोई समझ नहीं। जब एक चीज द्रव्य शुद्ध है, उसका एक एक परमाणु शुद्ध है, उसमें अशुद्धता कहां से आएगी? तो अपने को हम बिना बिना शुद्ध मान लें तो मान लो क्या नुकसान है? नुकसान क्या होगा इसमें? शुद्ध मान लेंगे तो शुद्धता हमारी पकड़ में आएगी, शुद्धता हमारे ख्याल में आ जाएगी। संवर अधिकार में 186वीं गाथा में बहुत स्पष्ट किया इसको, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता ही प्राप्त हो। तो हमारे अंदर जो पाप पुण्य के परिणाम है और अंदर हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा द्रव्य शुद्ध है हमारा, तो हम अपने को शुद्ध माने, पर्याय में अशुद्धि होते हुए भी क्या शुद्ध जाने हमारी पर्याय में अशुद्धि है। ये व्यवहार में कहता है कि तेरी द्रव्य शुद्ध है और तेरी पर्याय में अभी अशुद्धि है, तो हम अशुद्ध होते हुए अपने को शुद्ध कैसे माने? कि भाई तू कैसे नहीं मानेगा, क्योंकि जो शुद्ध वस्तु है उसमें कई भी अशुद्धता हो नहीं सकती है। कहने निश्चित बना किया उसमें, कौन से? कि मैं तो अंदर में देखा शुद्ध हूं, लेकिन वर्तमान पर्याय में मेरी अशुद्धि चल रही है, इसलिए मैं वर्तमान में शुद्ध भी हूँ अशुद्ध भी हूँ। द्रव्य दृष्टि से देखने पर मैं शुद्ध हूँ और पर्याय दृष्टि देखकर मैं अशुद्ध हूँ। तो द्रव्य की पर्याय कहाँ चलेगी तेरी? कहाँ चली जाती है वो? जो द्रव्य को स्वीकार किया तो पर्याय सहित द्रव्य स्वीकार करने में आता है कि पर्याय रहित? अभी पॉइंट ये भी है, तुमने सोने को स्वीकार किया शुद्ध को, तो सोने की पर्याय एक परमाणु उसका शुद्ध है क्या शुद्ध है वो? तो पर्याय में शुद्ध कहाँ से आ जाएगी? तुमने जबरदस्ती मिलाया क्या? आदत है पुरानी हमारी, तो खरी चीज में खोटी चीज मिला, धंधा पानी ज्यादा करना, ये पुरानी आदत है। चीज सही है उसको घाल मिल करेंगे। जब तुमने कहा कि हमारी द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, तो द्रव्य दृष्टि में जो द्रव्य की ध्रुव है जो अंदर में है, उसकी पर्याय है कि बिना पर्याय का द्रव्य है? वो पर्याय है, तो उसकी पर्याय कैसी है? शुद्ध है। और तुम कह रहे हो कि हम द्रव्य में शुद्ध हैं और पर्याय में अशुद्धता है, तो ये तुम्हारी बात ठीक नहीं। आचार्य कहते हैं कि इतनी बात है कर्म बंध की, कि दूसरी कोई बात है
कि रागादिक परिणामी कर्म बंध के आठों कर्मों के बंध के कारण है। और दूसरा यहाँ कोई प्रश्न करता है कि बंध कारण इतना ही है कि और भी कुछ बंध का कारण है। क्यों? तुम्हें मोह हुआ तो राग से हुआ कि बिना राग के? क्यों बताओ जरा। जो भी काम हो रहा है हमारा उसमें मूल चीज क्या है? राग से करो। अब राग को हम अपने हिसाब से हम अंदर में शुद्ध भी मोक्ष स्वीकार करते हैं और वर्तमान पर्याय में शुद्ध भी हम, तो हमारी अशुद्ध पर्याय निकल जाएगी तभी तो शुद्ध होंगे। है ही नहीं, निकल कर जाएगी उसमें। इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिन परम पैनी सुबुध छैनी डारे अंतर भेजिया वर्णाद और रागात से निज भाव को न्यारा किया। छेड़ा लगा ऐसा नहीं है कोई समाचार हो, समाचार लोग घबराते हैं ये तो मुनियों का शास्त्र है, तो छेड़ाला को पढ़ो। छेड़ाला तुम्हारी है कि नहीं? क्यों? छेड़ाला हम रोज पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उन्हें क्या लिखा है? चिन्ह परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि और रागा से निज भाव को न्यारा किया। रागा से लिखा नहीं तो वो अब हम हमारा दृढ़ शुद्ध है तो उसकी पर्याय कैसी होगी? तो अशुद्धि क्यों है? अशुद्धि राग से दिख रही है, तो मिश्रित कर लिया तुमने। उसमें तुमने अपने परिणामों को, राग के परिणामों को शुद्ध परिणामों के साथ में मिश्रित किया, इसलिए तुम्हें अशुद्धता दिखाई दे रही है। वो इसलिए तुम द्रव्य को कहते हो शुद्ध है, एक अंदर की मानता में शुद्ध नहीं है। फिर वो हाँ भाषा वर्णना है खाली कि साहब हम द्रव्य में शुद्ध हैं और पर्याय में शुद्ध हैं, ये भाषा वर्णना के चक्कर है। क्योंकि अच्छी लगती है बात और फिर तर्क देते हैं उसका। अगर हम शुद्ध होते शुद्ध में नहीं होते, काय को स्थित पर्याय में होते, काय को पुरुष पर्याय में होते, काय को प्राचीन पर्याय में उत्पन्न होते। भाई कुछ पहले किया था जिसकी वजह से नाटक को देख रहा है सब पर्यायों का। कोई पशु है, कोई नारकी है, कोई देवगति में है, कोई मस्गति में है। ये नाटक देखने में आते नहीं आते हैं? कौन देखने वाला है इसको? किस वजह से आए कि तुमने रागादिक को पहले छोड़ दिया होता तो ये तुम्हें परिणाम देखने में दूसरी जाति के आते। सबको शुद्ध ही देखते, त्रिकाल शुद्ध है ऐसा देखते। नियम साध में कुंदकुंद राजा लिखा है, हम किस नए से जीव को अशुद्ध जाने, जीव त्रिकाल शुद्ध है। तो कृष्ण की अंश से अरे साहब व्यवहार से तो अशुद्ध कहो कि व्यवहार को तो मस्करी करके उड़ा दिया। हम व्यवहार को मानते ही नहीं, व्यवहार सबका झूठा होता है। क्यों माने से? नियम साहब देख लेना, कौन दिखाता है यार? नहीं नंबर में दिखा दूंगा। किताब व्यवहार से तो शुद्ध है कि नहीं? हम व्यवहार से स्त्री पुरुष है कि नहीं? व्यवहार से हमारी परिवार की जिम्मेदारी है कि नहीं? क्यों? तो व्यवहार को तो हमने मस्करी करके ये कहा है, मस्करी करके उड़ा दिए। व्यंग आते हैं ना, अखबारों में व्यंग आती है, व्यंग करके, व्यंग का मतलब कुछ मतलब नहीं है उसका। एक तुम्हारे मनोरंजन करने की व्यंग लिखी जाती है, हमने तो मस्कर के उड़ा दिया इसको। तो जो अपने को त्रिकाल शुद्ध मानता है, दिल मेरा शुद्ध है, तो उसकी पर्याय भी शुद्ध ही या शुद्ध होगी। अब हम कैसे कहें कि हमारी पर्याय में शुद्धि है? तो तेरी पर्याय में शुद्धि है कि पुत्र की पर्याय में जो तू घालमेल कर रहा है उससे शुद्धि प्राप्त हुई है। तुझे कर्म के बल से शुद्धि प्राप्त दिख रहा है कि तुझे रागादिक के परिणाम से तुझे अशुद्धि दिखाई दे रही है। तो क्या करें? कर्म ध्यान विधान करें कि रागादिक को तोड़ें? एक कर्म ध्यान विधान भी बना है जिसमें कर्म ध्यान विधान और कर्मों की स्थितियां, 8 कर्मों की स्थितियां, और जी स्वाहा मूल कर्म स्वाहा और फलाना स्वाहा स्वाहा और स्वाहा होते नहीं है। वो हंस गया है कैसा स्वाहा कर रहे हैं और मैं जिंदाबाद हूँ। समझ में आई बात है? तो क्या कैसे करा रहे हैं? पुण्य पाप से बस लगाती क्यों नहीं कहती? पुण्य पाप क्यों कहा तुमने? तुम एक ही पॉइंट लो, बस राग कहीं कहो, दूसरी चीज को बोलो ही मती। हाँ, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक रागादिक परिणाम विलय हुए मैं सिद्ध हूँ, सिद्धों का सिद्ध हूँ। मुझ में अशुद्धता कहाँ है? रागादिक के कारण से मुझे अपने अंदर अशुद्धता दिखाई देती है। दिखाई देना अलग बात है और वस्तु को होना अलग बात है।
दिखाई देती है, सही बात है, लेकिन वस्तु में नहीं है। इतनी दृढ़ता चाहिए तब मुमुक्षुपन उत्पन्न होगा। नहीं बहकाने वाले कहीं नहीं कहीं बहका देंगे, और मुमुक्षु पंडित भी बहका देंगे। तुम सुन लेना भाई, वो भी यही कहेंगे कि साहब द्रव्य से आत्मा शुद्ध है, लेकिन पर्याय में शुद्धि है उसको। अब पर्याय में तो हम तुम्हारी उस पर्याय की बात नहीं कर रहे जिसकी पर्याय तुम कहना चाहते हो। हम तो द्रव्य की पर्याय को स्थापित करना चाह रहे हैं। जैसे द्रव्य शुद्ध है तो उसकी पर्याय कैसी होगी? खत्म। ऐसे अंदर में मानता आ गई तो अशुद्धता कहाँ चली जाएगी? हमें नहीं माने चली जाएगी, जिसको जाना वहां चली जाए। क्या जैसे पति पत्नी लड़ाई हो जाए और पत्नी चली जाए, हाल हो जाए हमारी तरह, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं कभी। क्यों? ऐसी पर्याय की शुद्धि है तो वो पर्याय शुद्ध देखेगा कि जो शुद्ध बात को देखेगा। कुंदकुंद आचार्य का एक एक वाक्य ऐसा है कि हम लोग उन्होंने सिद्धांत दिया तो जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अनुशुद्ध जाने आत्म को अनुशुद्धता ही प्राप्त हो। तो शुद्ध भी जाना तो शुद्ध जानेगा काय में? द्रव्य में और पर्याय में। और पर्याय की अशुद्धता को स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी पर्याय में अशुद्धता है दूर है, वो मेरे संप्रदाय नहीं है। मैं द्रव्य शुद्ध हूँ क्योंकि पर्याय की शुद्धि होगी, अशुद्ध नहीं हो सकती। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, हाँ, बुरा सोचोगे बुरा होगा। तो अपने पर्याय में अशुद्धता है कि नहीं? देखो अब नहीं है। तो क्या भूल है? कर्म का उदय आता है इसलिए हमारी बुद्धि ऐसी है, ये भूल है क्या? हमने पूर्व में खोटे कर्म किए थे, ये कर्म पूरे किए खोटे, सहे क्यों नहीं चाहिए था? अरे व्यवहार की बात है, ये उल्लू को समझाने की बात है, ज्ञानियों को समझाने की बात नहीं है। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, आ माने आम, ई माने इमली, ऊ माने उल्लू, उनके लिए बात है। तो ये कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं? हमारे लिए बात है, हमारे लिए पढ़ाई है। ये तो जो कभी मंदिर नहीं आते हैं, कभी पूजन नहीं करते हैं, कहीं बैठते नहीं है, उनको समझा भी तेरे कर्म को ऐसा आया है, तेरे खोटे कर्म किए तो भाई भोग। क्यों कर्मों को दोष लगाता है? ये कर्म पूरब ये खोटे सहे क्यों नहीं चाहिए? शिष्य भी है। अब यहाँ पढ़ाई दूसरी जाति की है। अब बच्चों की पढ़ाई तो तीसरी क्लास की होती है और एमए की पढ़ाई एमबीए की पढ़ाई को फर्क है कि नहीं? तो सी की पढ़ाई में फर्क है कि नहीं कुछ? क्यों? सब एक सी है, सब धान 22% ही है। उनको बताया जाएगा सी वालों को या माने ई माने इमली, ऊ माने उल्लू। क्यों? तो 2 एकम 2 2 4 2 3 6 बताया जाएगा। अरे कंठ में बात उतर गई। कोई जीव कर्म को दे, जीव को आता ही नहीं। आता तो पुत्र को आता है, जीव को कभी आए ही नहीं। इतनी दृढ़ता लाए, नहीं लाएगा तो तरंज गति में जाएगा सीधा, ऐसे जैन कुल जन्म दे करके, और शुभ राग में फंसेगा और जी करो वो करो, शुभ राग से भला मानेगा और ठीक हो गया। पशु में जाएंगे सब शुभ राग से, शिविर लगाओ, अधि कराओ, वो कराओ आप, और सदाचार पालो, सब पशुपति में जाने वाले हैं। वस्तु तत्व को समझने वाली है। पुण्य तो होगा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। अब हम क्यों करते हैं? तो हमारे कोई याद नहीं है, हमारा राग है उससे, वो काम ठीक कर रहा है, पशुपति में जाएगा। और तुम भी पशुपति में जाओगे अपने शुभ राग की प्रशंसा करी तो। आत्मा शुद्ध है, शुभ राग अशुद्ध है, इसको समझना पड़ेगा। सारी व्याधियां निकालनी पड़ेगी अपने से, दिल को अपने को पागल बनना पड़ेगा, तब आत्मा समझ में आएगी। होशियार बन के आत्मा समझ नहीं आती है। अच्छा काम करते उनकी प्रशंसा करेंगे नहीं करेंगे? हम सब पशुपति में जाएंगे अच्छे काम करने वालों की। क्यों? सदाचार सिखाने वाले सब कहाँ जाएंगे? सब पशु में जाएंगे। शुद्धता को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, शुभ राग को ठीक माना, पुण्य को ठीक माना। कुछ तो अच्छे हैं, खाक अच्छे हैं, एक बार स्वर्ग के बाद में निगोच चले जाएंगे। शुभ राग का फल सिर्फ स्वर्ग है, और स्वर्ग के बाद में दूसरा अनुभूति तो हुई नहीं, मिथ्यात गया नहीं। नियम से वो जीव निगोद में जाएगा, शुभ राग की बात करने वाला, सदाचार पालन करने वाला। वो तो सदाचार अंदर से आएगा, अंदर में शुद्ध आत्मा दिखेगी और शुद्धता की बात आएगी तो अंदर से झलकेगी बात। समझ में आई बात? जैसे मूंग की दाल का हलवा होता है तो घी ऊपर से चढ़ता है उसकी, देखा ऐसे। अरे वो तो बस बैठी था। एक बार उनसे पूछो
ऐसे अंदर से सुखता की बात आएगी। वो भले ही नित्य काम लिखा है कि सम्मिश्री भले ही वो कोई भी अशुभ काम करे तो भी कर्मों की निर्जरा, उसे भोग भोगे तो भी कर्मों की निर्जरा। और मिथ्या जी खूब सुधार करे, लवम गिरवे चले जाए मुनि होकर के, फिर भी निगो जाएगा वो। हमें शुभ राग की बड़ी महत्वता आती है। कोई अच्छा काम करे, शुभ राग करे तो हम गदगद हो जाते हैं, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, भाग अच्छा हुआ, आत्मा के समझ में आई, आत्मा प्रकाश शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं है। ये बात बच्चों को समझाई कि आत्मा बिल्कुल प्रकाश शुद्ध है, उसमें अशुद्धता का नाम निशान, अशुद्धता का एक अंश भी नहीं है उसके अंदर, आत्मा के अंदर। उसकी पर्याय प्रकाश शुद्ध है। तो वर्तमान में अशुद्धता दिखती है ना, तूने मिलान किया उसका, कि पर्याय तो पुद्गल की है वो, जिसकी अशुद्धता दिखाई दे रही है तुम्हें, वो तो रागाधिक परिणामों की है। और रागाधिक परिणाम वो पुद्गल में डाला आचार्यों ने, राग को आत्मा में डाला कि पुद्गल में, लेकिन जो मिश्रित करते हैं उनको आत्मा में डाला। राग परिणाम कहने उत्पन्न किए हैं, तो आत्मा का भी कहा। फिर दूसरी दृष्टि में क्या कहा कि आत्मा की नहीं है तो पुद्गल की पर्याय, तेरी चीज नहीं है। तो इतना अपने अंदर जब जोश नहीं आएगा, ऐसी अपने अंदर इसका मतलब वो नहीं आएगी, जो कहते हाँ नहीं आएगी, तब वो काम नहीं होगा। तो इसलिए छेड़ा का लिखा, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी गार अंतर भेदिया। बुद्धि देखो, जब द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य के संग में द्रव्य खाली के पर्याय भी साथ में उसके, तो पर्याय शुद्ध होगी, शुद्ध द्रव्य की का शुद्ध होगी। और तुमने अपने रागादि परिणाम किए, इसलिए मोह आदि के परिणाम से रागादि परिणाम किए, वो अशुद्ध है, और तुमने आत्मा में डाल दिया उसको। जैसा मेरे तो ऐसा अशुद्धता है आत्मा में, शुद्ध भी है आत्मा, शुद्ध भी है। क्यों सौरभ, आत्मा कैसी शुद्ध अशुद्ध है कि नहीं? अरे एक एक बात आचार्य की, न्याय भाई लिखा है, एक एक आचार्य की बात में आनंद की बूंद बूंद चपकती है, ऐसा लिखा है। आनंद का रस चपकता है एक एक बात अंदर में। सुबुद्धि करके, सुबुद्धि छेनी क्या कहते हैं, परम पैनी सुबुद्धि छेनी। अब तुम्हारा कोई काम करना है, बादाम छीलने हैं, और चाकू मोथरा हो तो वो बादाम छिल जाएंगे, उसको धार करो। क्यों, हम नाई के पास जाते हैं, उस तरह उसका वेग होता है, तो वो जरा वैसा हो जाता है ना, तो चमड़े में ऐसे पड़ता है। ये कतब देखा गया है, धार को पैनी करता है। ऐसा नहीं हो किसी को नुकसान हो जाए, ऐसे बुद्धि पर धार तो लगाओ। वो पुरानी बुद्धि से ही काम कर रहे हैं, जो बाप दादे कहते आए, मर गए सब बाप दादे पशु में चले गए, उन्हीं की बात मानेंगे बाप दादों। तुमको मानने में परिणाम है, देखो मानने के नहीं मानने हैं। अपनी बुद्धि में हम शुद्ध अशुद्ध के पिंड दिखाई देते हैं कि शुद्ध ही दिखाई देते हैं। क्यों, पुण्य के परिणाम अच्छे मालूम पड़ते हैं, सदाचार के परिणाम अच्छे मालूम पड़ते हैं, तो अब परिणाम पूछो अपने परिणामों से। शुभ भाव अच्छा लगता ही लगता है। क्यों, जब अच्छा लगा और गए गंगा जी में, डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं। चाहे गंगा जी में डूबो और चाहे नाले में डूबो, मौत तो दोनों जगह आने वाली है। तुम अशुभ भाव करो, शुभ भाव करो, आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुमने शुभ भाव को जरा भी प्रशंसा की तो शुभ भाव ठीक है, गंगा जी डूब जाएंगे अपन, बिल्कुल ठीक नहीं है, हत्यारे हैं शुभ भाव। आत्मा में मिलन नहीं करने देंगे तुम्हारा, तुम्हें शुभ भाव में आनंद आने लगेगा। हम पूजा करते हैं, भगवान के 3 टाइम दर्शन करते हैं, हम माला फिरते हैं, अवक्ष नहीं खाते हैं, रात को नहीं खाते हैं, 5 छान के पीते हैं, मर जाएगा पशु में जाएगा। आत्मा को जानते नहीं, जी करते हैं, जी करते हैं। शरीर क्रिया को अपनी मानता है, शरीर क्रिया में करना वो मेरी है। शरीर क्रिया होती है, माला फेरना, भगवान दर्शन करना, सब सारी क्रियाएं सब ठीक है मेरे लिए। आत्मा को नहीं जाना उसने फिर जाना, और जिसने आत्मा को जाना सबको जाना उसने। आत्मा की तरफ नजर नहीं है, क्रियाओं की नजर है। भाई क्रिया अंदर से निकलती है, जब आत्मा की आती है तो अंदर से बुद्धि निकलती है, उसमें बुद्धि नहीं है हमारी। जरा कोई शुभ भाव करे, कोई ऐसा बहुत अच्छी बात है, समय बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता है। पैसे वाले पैसे खर्च करेंगे, 1 लाख 2 4 लाख रुपए, वो क्या हमने तब शुभ भाव किया, सब पशुगति में जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, ज्ञान का कारण होता है। कोई प्रश्न करता है कि बंध का कारण इतना ही है कि और भी कुछ बंध का कारण है। भाई कर्म को बंध कारण नहीं है, हैं?
कर्म को तो नहीं आता तुम्हें? तो बंद का कारण है कि नहीं? अरे वो कर्म को अंदर शुद्धात्मा प्रवेश ही नहीं करेगा। इसने नीचे कारण दिया है कि अगर वो कारण उसका कारण होती ना तो सिद्धों के भी होता। हाँ सही बात है। अब आगे लेकर तुम कालवार पकड़ना तो तीनों लोगों में खसाखस भरी हुई है। अगर वो कालवार पकड़ना हमारे कर्म बंद कराती या छुड़ाती तो सब कुछ होता। कर्म को दे, कर्म को दे, कर्म को दे, कर्म को दे तुम स्त्री है, कर्म को दे पुरुष है, कर्म को दे नपुंसक है, कर्म को दे धनी है, कर्म को दे हम निर्धनी है, कर्म को दे दुखी है। हाँ सब कुछ पीछे पीछे आ गई बात। पहले एक ही बात समझो कि और वो कारण है बंद का कारण कि नहीं कि कोई नहीं, इस पे आ जाओ बस। फिर आगे कैसे सुनाओ देंगे? फिर ये बात समझो कर्म बंद का कारण ये रागादिग्री है कि और भी कुछ है। तुम्हारा राग टूट जाए फिर कर्म का बंद करो। क्यों? राग हमें जितना भी दुख होता है और जितना हमारे कर्म का बंद होता है और राग के कारण होता है। ये राग आग जय सदा बात है। ये दिया यहाँ से उन्होंने छेड़ाकार ने कोई अपनी बात कोई लिखी है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके एक एक लाइन लिखी है जो संक्षेप में सब शास्त्रों में साथ लिखा है। लेकिन छेड़ाबाजी कहाँ पड़ती है? मन की जानते ही नहीं। कर्म को दे, कर्म चिल्लाते हमारे कर्म को दे। क्यों नहीं कहते ऐसे? फिर आदत पड़ गई तो कहाँ छूटेगी वो आदत? हाँ छूट गई। क्यों बोलो ऐसा करो, छूटेगी कुछ नहीं। अरे छूट गई। हाँ अगर इस बात को समझ लिया तो छूट गई आदत। अब सीधे सिद्धों में जाएंगे। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है उनको मेरा प्रणाम है। ये चीज रहेगी। यहाँ कोई प्रश्न करता है बंद का इतना ही है और भी कुछ बंद कारण है। समाधान इस प्रकार है, बंद का कारण इतना ही है। क्या? और दूसरे तो उसकी व्याख्या करेंगे आगे। एक तो सफा करके बंद का रागाधिक परिणाम ही है और कोई बंद का कारण नहीं है, ऐसे 80-80 में स्वीकार करें। ये तो आज की बात हुई। हाँ वो अलग बात है, वो आगे की डेफिनेशन वो पढ़ लेना। हमें तो एक पॉइंट पर आपको बताना था कि रागादि की बंद का कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। अब इसकी आगे जाके केवली भगवान का इसका उसका सब आगे बताएंगे। बात यह है 378 5 मिनट रहेंगे सुन लो। बात यह है कि जितना तीव्र दुख विकारी मेरी पर्याय में अशुद्धि है उसका मैं फल भोगता हूँ। ये इतना दुख लगे कि मेरी पर्याय में किंचित मात्र भी अशुद्धता नहीं है। बात यह है कि जितना तीव्र दुख विकारी पर्याय में लगे, कितना मुझे कोई अशुद्ध कहता है, स्त्री पुरुष कहता है, महापापी है। मुझे कोई पति पत्नी कहता है, वो महापापी है। मुझे कोई संसारिक नाम से पुकारता है, वो सब महापापी लोग हैं। तीव्रता आनी चाहिए। जैसे अपन पुरुष है, कोई पुरुष के अंश से, तो और स्त्री के और जो पास के हैं, वो कौन कैसे लोग हैं? वो सब महापापी हैं। नेक पापी नहीं है, बड़े पापी हैं ये लोग। कौन? जो बच्चे से अपना बच्चा कहते हैं, जो स्त्री अपने को पति कहती है और पति अपनी पत्नी कहता है, महापापी लोग है सारी दुनिया। जितना तीव्र लगा है, क्या पागल हो गए हैं। मैं अंदर में शुद्ध आत्मा और मेरे पति परमेश्वर कहती है, महापाप नहीं है। अंदर की आत्मा को स्वीकार नहीं किया उसने। अरे इसके लिए पूरा जीवन लगाना, पागल होना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। ऐसे समझ नहीं आएगी, बिल्कुल पागल जैसे हो जाएंगे, तब बात गले उतरेगी जी। नहीं, पुण्य का रस इतना चढ़ गया है, पूर्व पुण्य के जैसे अच्छी पर्याय मिली है, अच्छे संयोग साधन मिले हैं, अब और पुण्य में चले जा रहे हैं और अच्छा फल मिलेगा, पशुगति में जाएंगे सब। पुण्य के फल को ठीक मानेंगे। बात यह है कि जितना तीव्र दुख विकारी पर्याय में लगे, उतना ही शीघ्रता से मार्ग प्राप्त हो, उतना ही दुनिया में पागल कहने का समझ हमारा उद्धार हो गया, और दुनिया में शत्रु के समझ लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। मार्ग प्राप्त हो गए, कम दुख लगे तो देरी से तो देरी लग जाएगी तुम्हें। थोड़ा थोड़ा कह करेगा देरी लग जाएगी, तो एकदम स्वीकार कर लोगे, काम खत्म। अब इसके बाद भी दुख नहीं लगेगा तो ये भगवान ही मालिक है। अच्छा तो क्या कहें।
है